Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि व्रत 2023 व्रत कब खोलें, पारण की विधि, व्रत क्या खाकर खोलें और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण नवमी या दसवीं कब करना उचित होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्रत को करने के बाद व्रत का पारण जरूर करना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन देवी आदि शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ के भक्त अपने अपने तरीके से माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में माँ की आराधना करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ एक समय भोजन ग्रहण कर व्रत करते हैं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत कैसे अब कब खोलना चाहिए, व्रत क्या खाकर खोलें, नवरात्रि व्रत का पारण नवमी या दसवीं कब करना उचित होगा, ये सभी बातें बताएंगे। आइए जान लेते हैं नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। दोस्तों, नवरात्रि पारण को लेकर अलग अलग जगहों की अपनी परंपराएं हैं। कुछ भक्त नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी की तिथि में करते हैं। इस तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। तो वहीं कुछ नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन और हवन कर व्रत का पारण करते हैं। बहुत से लोग प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक व्रत करने के बाद दसवीं तिथि को व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत के पारण के लिए नवमी तिथि या दसवीं तिथि को सबसे उत्तम माना गया है। अब जानते हैं नवरात्रि अष्टमी पारण विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण 2 अलग अलग तिथियों पर करने की मान्यता है। जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण महाअष्टमी पर करते हैं, यानी सप्तमी तक व्रत रखते हैं, वो अष्टमी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के बाद अपनी कुलदेवी और माता महागौरी का पूजन कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें और उनका प्रिय भोग लगाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण कर नवरात्रि व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं नवरात्रि नवमी पारण विधि के बारे में। दोस्तों, महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत का पारण करने वाले लोगों को इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घर में हवन करें। पूजा हवन के बाद 9 कन्याओं तथा लांगूर को भोजन करवाएं और प्रसाद बांटें। कन्या पूजन के बाद भोग के लिए बनाया गया प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं। अब जान लेते हैं व्रत का पारण क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण आपको माता के प्रसाद को ग्रहण करके ही करना चाहिए। अर्थात कन्या पूजन और हवन आदि के बाद आपने पारण के लिए जो भी भोग जैसे हलवा, पूरी, चने, खीर माता रानी को लगाया है, उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी भी व्रत में व्रत के पारण का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। जय माता दी।